नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ रहे हैं लौह चुंबकीय पदार्थ। आज मैग्नेटिज्म में लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, फेरो मैग्नेटिक सबस्टेंस कहते हैं दोस्तों। तो इस टॉपिक को हम बहुत ही अच्छी तरह से समझेंगे दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें दोस्तों। तो लौह चुंबकीय पदार्थ वाला जो आपका जो फेरोमैग्नेटिक जो सबस्टेंस है, इससे संबंधित क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो आपको फेरोमैग्नेटिक होता है उसे हम फेराइट्स कहते हैं। ये टॉपिक आगे आ जाएगा, तो चलो पढ़ते हैं इसके बारे में दोस्तों। इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उनके जो परमाणु होते हैं वो काफ़ी क्या होते हैं, प्रबल होते हैं। कहने का मीन्स मेरा ये हुआ कि जो चुम्बक जो मैग्नेट आयरन से बनते हैं, है ना। लोह चुम्बक के पदार्थ कौन से हुए, आयरन हुआ ना। जो आयरन से बनने वाले, लोहे से बनने वाली जो चुम्बक है वो बहुत ही क्या होती है, स्ट्रांग होती है, पावरफुल होती है ना। तो इसका जो बनने का कारण है, मैग्नेट बनने का, इसमें जो मैग्नेट बनी, इसमें जो चुम्बकीय गुण आया, उसका जो कारण होता है वो दोस्तों क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का चक्रण होता है, स्पिन होता है ना। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि इलेक्ट्रॉन दो तरह की गतियाँ करते हैं। एक तो वो परिक्रमण करते हैं, है ना। जैसे पृथ्वी जो है परिक्रमण करती है, सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है। और दूसरी गति एक गति करती है परिभ्रमण, जिसे हम रोटेशन मोशन कहते हैं दोस्तों। तो जो रोटेशन मोशन है उसे हम क्या बोलते हैं, चक्र बोलते हैं, स्पिन बोलते हैं। और पृथ्वी जब रोटेशन मोशन करती है दोस्तों तो दिन और रात होते हैं, है ना। और पृथ्वी जब परिक्रमण करती है, सर्कुलर मोशन करती है, तब क्या करती है, ऋतु परिवर्तन होता है ना दोस्तों। मौसम जो ऋतु का जो परिवर्तन हो रहा है, कभी गर्मी आ रही है, बरसात आ रही है। तो दोस्तों उसे समझाने के लिए मैं थोड़ा सा एग्जांपल आपको पृथ्वी का दिया था, तो आप उससे पूरी तरह से हट जाइए। अब आ जाइए इलेक्ट्रॉन पर। तो मैग्नेट बनने का उत्तर इलेक्ट्रॉनों को होता है जब इलेक्ट्रॉन स्पिन करते हैं दोस्तों। तो पहले मैंने जो पदार्थ आपको बताए थे दोस्तों, एक ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्रतिचुम्बकीय डायमैग्नेटिक होते हैं, जो चुम्बकीय गुण व्यवहार नहीं करते, जिनमें चुम्बकीय गुण नहीं होता, जो उदासीन होते हैं, वो डायमैग्नेटिक पदार्थ होते हैं। तो और जो दूसरे वाले जो होते हैं, आप बी ऑप्शन पर दे रहे हैं, पी का मीस होता है पैरामैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक जो पदार्थ होते हैं वो समचुम्बकीय पदार्थ होते हैं, और इन्हें क्या बोलते हैं, हम अनुचुम्बकीय पदार्थ बोलते हैं दोस्तों। ये जो पदार्थ होते हैं इनमें थोड़ा बहुत चुम्बकीय गुण होता है, चुम्बकीय गुण धारण करने की प्रवृत्ति होती है। और जो डायमैग्नेटिक थे, प्रतिचुम्बकीय पदार्थ थे, प्रति का मीस आप समझ रहे होंगे कि प्रति का मीस होता है बिल्कुल उल्टा, है ना। विपरीत गुण जो रखते हैं, ये चुम्बक के विपरीत गुण रखते हैं, उदासीन होते हैं, चुम्बक गुण होता ही नहीं है। और इससे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो एफ लिखा है, एफ का मीस हो गया दोस्तों, एफ का मीस यहाँ से फेरोमैग्नेटिक से है, और फेरोमैग्नेटिक का मीस हो गया दोस्तों आयरन। आयरन से बनने वाली जो चुम्बक होती है, आयरन से बनने वाली चुम्बक होती है, जो ग्राफ देख रहे हैं दोस्तों, ये वाला जो ग्राफ इस तरह से जो बनाया है, इस तरह से जो फिगर बनाया है, इसका मीन्स यही है दोस्तों कि यहाँ पर इस तरह से जो लाइनिंग आप जो देख रहे हैं, ये लाइनिंग एक तरफ काम कर रही हैं, इनका मीन्स है यहाँ पर जो चुम्बकीय रेखा एक तरफ काम करती हैं, एक तरफ स्ट्रांग होती हैं, इनका चुम्बकीय फ्लक्स बहुत स्ट्रांग होता है। और ये इसका यहाँ पर जो बीच में देख रहे हैं ये बहुत ही स्ट्रांग इसको दिखा रहा है, ठीक है ना। जैसे आपने देखा वो लेंस, मैंने एक लेंस का एग्जाम्पल लिया दोस्तों। एक लेंस है और लेंस से क्या हो रहा है, प्रकाश आ रहा है, प्रकाश को लेंस क्या करता है, एक फोकस कर देता है ना। तो ऐसे यहाँ पर क्या हो जाता है, इसकी जो मैग्नेटिक रेखाएं होती हैं, जो मैग्नेटिक लाइन होती हैं, वो क्या होती हैं, एक फोकस हो जाती हैं, है ना, कंसंट्रेट हो जाते हैं दोस्तों। तो इस तरह का जो गुण होता है, वो उस गुण को हम क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक बोलते हैं वो दोस्तों। और इसका जो मान होता है, चुम्बकीयशीलता का इसका जो मान होता है, लोहे के लिए चुम्बकीयशीलता का मान, चुम्बकीयशीलता क्या होता है, म्यू का जो मान होता है वो 200 के लगभग होता है दोस्तों, है ना। 200 क्या होता है, लगभग होता है। और चुम्बकीयशीलता को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, परमेबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परमेबिलिटी बोलते हैं। इससे पहले मैंने आपको ये बताया था, जो डायमैग्नेटिक जो पदार्थ होते हैं उसमें इसका मान 1 से भी कम रहता है। जो प्रति चुम्बकीय जो पदार्थ है उसका मान, चुम्बकीयशीलता का मान 1 से भी कम था। और जो 1 से अधिक था वो क्या था, आपका अनुचुम्बकीय पदार्थ, जो समचुम्बकीय पदार्थ है उनमें 1 से अधिक होता है इसका मान। और जो फेरोमैग्नेट होते हैं, म्यू का मान क्या होता है, 200 के लगभग होता है। तो कितना स्ट्रांग हो गया, 200 गुना हो गया, है ना दोस्तों। तो ये यहाँ आप देख रहे हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक क्या होता है, फील्ड होता है। और इसमें मैं आपको एक चीज़ और समझा रहा हूँ, क्यूरी ताप समझा रहा हूँ। क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है दोस्तों,
दोस्तों इसी टॉपिक में आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। कभी कभी पूछ लेता है कि क्यूरी टेम्परेचर बताइए, तो क्यूरी टेम्परेचर बिल्कुल मैं आपको समझा देता हूँ। आप कल्पना कीजिए दोस्तों कि आप किसी मैग्नेट को गर्म कर रहे हैं दोस्तों, और मान लीजिए आप कल्पना भी नहीं करें, एक प्रैक्टिकली आप कर सकते हैं। मैग्नेट जब गर्म करते हैं तो दोस्तों उसका जो मैग्नेटिक गुण होता है, एक मैक्सिमम टेम्परेचर जो पहुँच, एक जो मिनिमम टेम्परेचर होता है, जैसे मान लीजिए लोहे के लिए 760 डिग्री टेम्परेचर है। लोहे के लिए, लोहे की अगर हमारे पास कोई चुम्बक है, लोहे से बनी हुई अगर कोई चुम्बक हमारे पास है और उसे हम 760 डिग्री टेम्परेचर पर हीट करें, गर्म करें, तो उसके बाद उसका जो चुम्बकत्व है वो गुण पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो कह सकते हैं कि वह ताप है कि जिस ताप पर किसी पदार्थ का, जिस ताप से ऊपर किस ताप पर किसी पदार्थ का चुंबकीय गुण क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है ना। तो ये क्यूरी ताप हो गया दोस्तों। क्यूरी ताप वह ताप है जिससे किसी चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबकीय गुण क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जिस ताप से ऊपर किसी पदार्थ को, जो चुंबकीय पदार्थ है, उसे गर्म करने पर क्या हो जाता है, उसका चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है दोस्तों। तो आगे हम इसके बारे में और पढ़ रहे हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है दोस्तों, बहुत ही ध्यान से देखिए आप। ये बहुत ही कई बार पूछा गया है। फेरिट्स क्या होते हैं, और आप कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। फेरिट्स मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। फेरिट्स और फेरोमैग्नेट, इसमें कोई अंतर नहीं है दोस्तों, कोई अंतर नहीं, कोई घबराने की जरूरत नहीं, वही चीज़ है पहले वाली। पर यहाँ पर जो है इसका वर्गीकरण थोड़ा केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग कर दिया गया है। पदार्थों का एटम समझा दिया गया है, किस तरह से इसके एटम काम करते हैं, फिर इसमें एक्सप्लेन थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया और कुछ नहीं है। तो जो मैग्नेटिक पदार्थ होते हैं दोस्तों, वो कैसे बनते हैं, किसी मेटल से बनते हैं। मेटल में प्लस क्या होती है, ऑक्सीजन भी होती है, ऑक्सीजन की मात्रा होती है। उन दोनों से क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक पदार्थ बनते हैं। तो यहाँ पर जो सूत्र इसमें दे रखा है फेरोमैग्नेट का, वो क्या है, MoFe2O3। तो MO का मीन्स क्या है, द्विसंयोजी धातु है। यहाँ पर क्या है, द्विसंयोजी धातु। और ये क्या है, एक आयरन है। आयरन और द्विसंयोजी धातु, द्विसंयोजी धातु जैसे मान लिए जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया और तांबा हो गया। अब द्विसंयोजन, डबल संयोजन हो रहा है, डबल संयोजन यहाँ हो रहा है। तो डबल संयोजन कैसे हो रहा है दोस्तों, देखो फेराइट्स के लिए यहाँ पर एक ग्राफ बहुत ही अच्छी तरह से समझाने के लिए मैंने बनाया है दोस्तों। ये देखो निकिल है, निकिल कोई हमारा मेटल है, तो निकिल के साथ जिंक लेते हैं, निकिल के साथ जिंक लेते हैं, तो ये द्विसंयोजी धातु हो गई निकिल और जिंक। और इसके साथ हम आयरन ले लेंगे तो फेराइट्स बन जाएगा दोस्तों। क्या बन जाएगा, फेराइट्स बन जाएगा। निकिल के साथ अगर एल्यूमिनियम ले लेते हैं दोस्तों, और एल्यूमिनियम और निकिल, और उसके साथ फिर क्या ले लें, ये निकिल और एल्यूमिनियम द्विसंयोजी हो गई, दो धातुएं हो गई दोस्तों। और इसके साथ हम आयरन ले लें तो क्या बन जाएगा, फेराइट्स बन जाएगा दोस्तों। फेराइट्स जो बनते हैं वो द्विसंयोजी धातुओं से ही बनते हैं, निकिल, एल्यूमिनियम और आयरन हो गया। निकिल के साथ क्या ले सकते हैं, कोबाल्ट ले सकते हैं दोस्तों। मेरे पास एक बुक भी है दोस्तों, मैं बुक का भी आपको एक दिखा देता हूँ, आप घबराएं ना। तो आप समझ लीजिए, देखो यहाँ पर फेराइट्स के लिए देखो, यहाँ द्विसंयोजी धातु के परमाणु द्वारा लोहे के परमाणु विस्थापित कर दिए जाते हैं। देखो ये बहुत ही एक्सप्लेनेशन में एक लाइन में दिया है, एक ही समय पर यदि किसी दो द्विसंयोजी धातु के परमाणुओं द्वारा लोहे के परमाणुओं को विस्थापित कर दिया जाए तो क्या हो जाता है दोस्तों, सम्मिश्र जो धातु बनती है वो क्या है, सम्मिश्र क्या होती है, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ प्राप्त किए जा सकते हैं। तब क्या पदार्थ प्राप्त किया जा सकते हैं, फेरोमैग्नेट। तो उदाहरण के लिए तो निकिल का संयोजन किसके दिखाया है, देखो जिंक के साथ दिखाया है। मैग्नीशियम का किसके साथ दिखाया है, मैग्नीज का दिखाया है मैग्नीशियम के साथ। और निकिल का दिखाया है दोस्तों, देखो निकिल और निकिल के साथ देखो यहाँ पर एल्यूमिनियम दिखा दिया देखो, और निकिल के साथ क्या दिखा दिया, कोबाल्ट दिखा दिया। तो ये इसका जो पावरफुल है, उसके जो गुण हैं उनके बारे में थोड़ा हम विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। तो उसके गुण क्या हैं, देखो मैंने यहाँ पर अभी नोट नहीं किए हैं, मैं बुक से आपको दिखा देता हूँ। जो ज़्यादा समझाने की चीज़ें होती हैं दोस्तों, मैं उन्हें कॉपी पर समझाता हूँ, नोटबुक समझाता हूँ, उन्हें आप ध्यान से समझा करें। और बाकी चीज़ें उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन्हें मैं डायरेक्ट ही बुक से दिखा देता हूँ। तो उन्हें आप जैसे मैं बोलता हूँ वही उसी लैंग्वेज को आप उसमें कॉपी में नोटबुक में लिख सकते हैं दोस्तों। तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें दोस्तों, जिससे मेरा मनोबल भी बढ़ता रहे। और आप लोग देख रहे हैं तो आप ये देखिए, परावैद्युत हानि अति लघु होती है इसमें। परावैद्युत हानि क्या होती है, बहुत ही कम होती है। चुंबकीयशीलता का मान कई हजार तक होता है। चुंबकीयशीलता वह गुण होता है दोस्तों, आप समझ लीजिए। चुंबकीयशीलता आपकी समझ में नहीं आ पाएगी, यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ, समझ लीजिए। चुंबकीयशीलता वह गुण होता है जो चुंबकीय गुण धारण करने की प्रवृत्ति जो होती है, चुंबकीय गुण जितना भी अधिक होगा वो चुंबकीयशीलता होगी। और एक चीज़ और होती है दोस्तों, उसे आप समझ लीजिए, एक होती है सस्पेक्टिबिलिटी। ये क्या है, ये फ्रेक्वेंसी है, इसकी आवृत्ति है, ये कितने गुना अधिक काम करेगी।
आवृत्ति का संबंध तो सस्पेंसिबिलिटी से होता है दोस्तों, और चुंबकीयशीलता इसकी जो गुण है, धारण करने के जो गुण है वो चुंबकीयशीलता कहलाते हैं दोस्तों, है ना। तो यहाँ इसकी जो चुंबकीयशीलता होती है दोस्तों वो कई हजार गुना तक होती है। माइक्रोतरंग परावैद्युतांक स्थिरांक 10 से 20 होता है। इसकी प्रतिरोधकता 10⁵ ओम होती है। प्रतिरोधकता कितनी हो गई दोस्तों, 10⁵ ओम्स, बहुत ही ज़्यादा हो गई दोस्तों। क्यूरिता 100 से भी ज़्यादा होता है दोस्तों। ये भंगुर जो पदार्थ, भंगुर तथा कठोर होते हैं, इस तरह के जो बने पदार्थ फेराइट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, भंगुर तथा कठोर होते हैं। कठोर होते हैं, बहुत ही टाइट होते हैं। भंगुर आप जानते होंगे, भंगुर पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिन्हें हम अगर चोट मारें, अगर तोड़ा जाए तो क्या हो जाते हैं, बिखर जाते हैं दोस्तों। किसी लेथ मशीन से खराद नहीं किया जा सकता, खराद नहीं होंगे दोस्तों, बहुत कठोर होते हैं या फिर ये बिखर जाएंगे। संतृप्त चुंबकन बहुत संतोषजनक है, किंतु फेरोमैग्नेटिक धातु की तुलना में कम होता है। इसका उपयोग क्या होता है दोस्तों, उपयोग देख लीजिए, बहुत ही जरूरी है, उपयोग आपको पता होना चाहिए। उच्च आवृत्ति प्रयोगत्व के लिए ट्रांसफार्मर में प्रयोग किए जाते हैं दोस्तों। ये ट्रांसफार्मर के लिए प्रयोग किए जाते हैं। फेराइट्स जो होते हैं दोस्तों वो किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि मैग्नेट बनाते हैं, बहुत अच्छा मैग्नेट बनाते हैं, इसलिए ये ट्रांसफार्मर में यूज किए जाते हैं, है ना। तो आइसोलेटेड और इसी प्रकार के अन्य युक्तियों में गारमेंट्स का उपयोग माइक्रो तरंग के रूप में भी इनका होता है दोस्तों। कंप्यूटर मेमोरी कोर एलिमेंट्स के लिए सिग्नल फेराइट का प्रयोग होता है। किसके लिए होता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई, कंप्यूटर मेमोरी कोर एलिमेंट के लिए। कंप्यूटर मेमोरी कोर एलिमेंट के लिए किसका यूज होता है, फेराइट्स का यूज होता है दोस्तों। तो आगे हम दोस्तों हम जो चर्चा करेंगे वो इसके प्रकार की चर्चा करेंगे। ये दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, मृदु फेराइट्स और क्या होते हैं दोस्तों, कठोर फेराइट्स होते हैं। तो इसके जो प्रकार हैं मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगा दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर वीडियो।